नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आपका जो पसंदीदा डेज़र्ट्स हैं, जो पसंदीदा मीठे आप खाते हैं, मिठाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जलेबियाँ इस्तेमाल करते हैं और इस किस्म की दीगर अशिया इस्तेमाल करते हैं जिनमें रिफ़ाइंड शुगर्स होती हैं। ये रिफ़ाइंड शुगर जिस्म में जाके जिस्म की मुख्तलिफ़ प्रोटीन के साथ ख़ास किस्म के रिएक्शन करती हैं। उस रिएक्शन के बाद ये कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स रिलीज़ करते हैं। इनको कहते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। साथ हम मुख्तलिफ ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर जो इंडस्ट्रियल ऑयल हैं, जिनको पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल हैं, जो आम इस्तेमाल करते हैं, ये जाके हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं और न सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को तबाह करते हैं हमारे सेल्स की, उसके अलावा जो डीएनए है उसको, और इसके साथ साथ जो दीगर स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर उनको भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इस तरह ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मिल के हमारी जिल्द पर हमलावर हो जाती हैं और हमारे जिल्द में मौजूद जो प्रोटीन्स होती हैं जिनको इलास्टिन कहते हैं, इसके साथ साथ कोलेजन, ये इनके साथ मिलके इनकी जो इलास्टिसिटी है या इनके अंदर जो लचक है उसे ख़त्म कर देती हैं और इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। न सिर्फ ये, बल्कि ये पूरा एक प्रोसेस शुरू कर देती हैं जिसमें फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं जिस्म में और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं। ये रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, ऑक्सीजन रेडिकल्स, ये आगे जाके सेल मेम्ब्रेन डैमेज करते हैं, ये डीएनए को डैमेज करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन करते हैं, हमारे जिस्म में एनर्जी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं और जिस्म में लो लेवल इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश को पैदा करते हैं जिस्म के पूरे हिस्सों में। इसके साथ साथ ये वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं। कैंसर की सबसे बड़ी वजह भी यही है। इसके अलावा ये दिल का मसला, आर्थराइटिस और शुगर तक कर देते हैं। मगर आज हम आपको बताएंगे कि आप इन एंड प्रोडक्ट्स से कैसे बच सकते हैं, वो कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं कि इन एंड प्रोडक्ट्स से बचा जाए, न सिर्फ बचा जाए बल्कि आपको लंबे अरसे तक जवान कैसे रखा जाए। तो अगर आप ये तरीके जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए आज की वीडियोस से। आज की वीडियोस बहुत अहम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं, मैं एक फ़ैमिली फ़िज़िशियन हूँ। अजीज़, जब हम शुगरी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर वो ग़िज़ाएँ जिनके अंदर रिफ़ाइंड शुगर इस्तेमाल होती है, इसके साथ साथ हम फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स, जिनको इंडस्ट्रियल ऑयल्स कहते हैं, जो आम तेल बाज़ार में मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल और इस तरह के दीगर ऑयल इस्तेमाल हैं जो ओमेगा 6 ऑयल हैं, जिनके अंदर लिनोलीक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि हमारे जिस्म की प्रोटीन्स को के साथ अटैच होकर उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ़ खुलिये हैं और उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उनकी वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो जाती है। इससे न सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को ये डैमेज करते हैं बल्कि सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी डैमेज करते हैं और डीएनए को भी डैमेज कर देते हैं। इनके ऑक्सीडेशन के साथ मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनते हैं जिनको एल्डिहाइड्स और पेरोक्साइड्स कहा जाता है। ये दोनों कंपाउंड बहुत तबाहकुन हैं और ये जिस्म की प्रोटीन्स को बहुत सख्त कर देते हैं, जाके मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं जिनमें शुगर है, आर्थराइटिस है और इसके अलावा कैंसर और प्री मेच्योर एजिंग भी शामिल है। नाज़रीन, एजिज़ और ALE जो मुख्तलिफ कंपाउंड हैं जो कि बेसिकली ऑक्सीडेटिव कंपाउंड हैं, ये न सिर्फ ये कि हमारे जिस्म की प्रोटीन्स को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जिसमें गुर्दे हैं, गुर्दों को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। आँखों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, बेनाई कम हो जाती है और आँखों का पर्दा और आँखों की प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। इसके लिए हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं जिसकी वजह से अल्ज़ाइमर डिजीज़ हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है, भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है, बल्कि और बहुत सारी इस तरह की बीमारियां जो हैं दिमागी वो पैदा हो जाती हैं। ये हमारे दिल के अंदर जो नालियां हैं उनको भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं जिसकी वजह से दिल की नालियां सख्त हो जाती हैं और इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। जिस्म में एक मुस्तकिल लो लेवल की सोजिश रहती है, यानी कि जिस्म में एक सोजिश रहती है, जिस्म पूरे का पूरा सूजा रहता है। साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन भी कर देते हैं। जी हाँ, ये वो एनर्जी सेंटर जो हमारे मुख्तलिफ खुलियों में होते हैं और उसमें डिसफंक्शन पैदा कर देते हैं। हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो फैट को इस्तेमाल करते हैं एज एनर्जी सोर्स, मगर उनके डिसफंक्शन की वजह से वो प्रॉपर काम नहीं कर सकते और उनके प्रॉपर काम ना करने की वजह से इंसान मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो जाता है। इसके अलावा मुस्तकिल कमज़ोरी रहती है जिसको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम भी कहा जाता है। एजेस न सिर्फ जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में इजाफा हो सकता है। ये जो जिस्म में साइटोकाइन्स होते हैं उनका एक स्टॉर्म पैदा कर देते हैं। साइटोकाइन्स को एक मिकदार को ये बहुत बढ़ा देते हैं। साइटोकाइन्स वो चीज़ होती है
जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑटो इम्यून रिएक्शन करते हैं, यानी हमारे जिस्म में ऐसी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं जो हमारे अपने जिस्म पर हमलावर हो जाती है। तो इसमें जो साइटोकाइन्स हैं उसमें IL-6 है और TNF अल्फ़ा है। ये जो हैं ये हमारे स्किन पे हमलावर हो जाते हैं और जिस्म पे मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ारिश और मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, जिनको डर्माटाइटिस कहा जाता है, यानी कि जिस्म पे सोजिश शुरू हो जाती है। अब अगला सवाल नाज़रीन ये पैदा होता है कि ये सब कुछ हम ठीक कैसे करें, हम इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं इस सारे प्रोसेस को जो कि एजीज़ और ALEs बनाता है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि शुगरी वो चीज़ें जो कि जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है या बेकरी आइटम्स हैं उनसे एहतियात की जाए। फ्राइड चीज़ों से, ख़ास तौर पर फ्राइड गोश्त वगैरह से एहतियात की जाए, ख़ास तौर पे जो कि इन तेलों में बनी होती है जिनको इंडस्ट्रियल ऑयल्स कहते हैं, जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया है। इसके साथ साथ बारबेक्यू जो गोश्त होता है उसके साथ उससे भी एहतियात किया जाए और स्टीम शुदा गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं या हल्की पकी हुई ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पकी हुई ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुख्तलिफ़ ऑयल्स होते हैं जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है या सोयाबीन ऑयल है या कॉटन सीड ऑयल है, उनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये ओमेगा-6 ऑयल है, इनके अंदर लिनोलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है जो कि तमाम तबाही का ज़िम्मेदार है। इसके साथ साथ हम जो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें देसी घी है, कोकोनट ऑयल है, जैतून का तेल है और सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, एजीज़ और ALEs हम ऑक्सीडेंट्स हैं। ये तो दोनों चीज़ें ऑक्सीडेंट हैं, ये हमारे जिस्म को ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ज़रिए जो है वो मुतासिर करती हैं, मगर इसके नतीजे में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है जो हमारे जिस्म को इनसे महफूज रखे। तो एंटीऑक्सीडेंट दो तरीके से पैदा होते हैं। एक तो वो हम जो बाहर से लेते हैं और कुछ वो होते हैं जो हमारा जिस्म खुद पैदा करता है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हम बाहर से लेते हैं वो फिर दो तरीके से पैदा होते हैं। एक तो वो जो कि ऑलरेडी बने बनाए मिल जाते हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन C है और विटामिन E और विटामिन A। ये तीनों चीज़ें न सिर्फ हमारे जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है उसको मजबूत बनाती हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये जिस्म के अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स होते हैं उनको भी न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। इसके लिए हम मुख्तलिफ पॉलीफिनॉल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फाइटोन्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ग्रीन टी है, जिसे गुले ख़त्मी की चाय है, नींबू पानी है, सेब का सिरका है, ये हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो मुख्तलिफ एजीज़ होते हैं और ALEs होते हैं या मुख्तलिफ ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स होते हैं वो सारे न्यूट्रलाइज़ हो जाते हैं। इसके साथ साथ दारचीनी की चाय है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हैं ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म कर देते हैं या उसको कम कर देते हैं। ये स्टेप 2 था और स्टेप 3 के तौर पे हम कोलेजन फूड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मुर्गी और मछली का बना हुआ जो ब्राथ होता है, यानी मुर्गी को आप अगर उसकी हड्डियां लेके उसको काफ़ी देर तक उबालें और उसके बाद उसको हल्की आंच पर 4 से 5 घंटे तक रखें और फिर उसको ठंडा करके इस्तेमाल करें, उसमें बहुत ज़्यादा कोलेजन होता है। इस तरीके से मछली जो है वो जो स्किन उसकी जो जिल्द होती है उस समेत अगर खाएंगे तो उसमें कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें इलास्टिन भी देती हैं और कोलेजन भी हमें मिल जाता है, जिसकी मदद से हम अपने जिल्द को बहुत बेहतर बना सकते हैं। हमें जो मुख्तलिफ और फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें सल्फेराफेन भी शामिल है, ये न सिर्फ ये कि हमें एंटीऑक्सीडेंट फराहम करती हैं, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर जाके जो हमारा DNA होता है उसको इस तरीके से असरअंदाज होते हैं कि हमारा DNA और हमारे जीन्स खुद एंटीऑक्सीडेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरीका है कि हम कुछ इस तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म को में एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट्स का जो आपस का बैलेंस होता है वो बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, तबाह नहीं होती, ख़ास तौर पर जो दिल की प्रोटीन होती हैं, और हम वक्त से पहले बूढ़े नहीं होते। अजीन, स्टेप 4 में हमें एक चीज़ होती है जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से ये होता है कि आपके जिस्म के जो तबाहशुदा खुलिये होते हैं उनके अंदर जो अज्जा होते हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं, उनको हमारा जिस्म खा जाता है और दोबारा से नए खुलिये बन जाते हैं, बल्कि स्टेम सेल्स भी बन जाते हैं, जिससे मज़ीद नए खुलिये बनने में बहुत मदद मिलती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो करें ताकि ऑटोफेजी हो। ऑटोफेजी का मतलब ये है कि हमारा जिस्म आप खुद से नए खुलिये तैयार करे और पुराने खुलिये और पुराने जो तबाहशुदा कचरा है उसको खुद से डिस्ट्रॉय कर दे। हमारी जिल्द के ख़राब होने की एक वजह यह भी होती है कि हमारा जिगर जो है वो सही नहीं होता। अच्छी स्किन के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हमारे जिस्म में बाइल ज़्यादा हो, और बाइल ज़्यादा तब होगा जब हम अच्छी फ़ैट्स इस्तेमाल करेंगे। अगर देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, मक्खन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जिस्म में बाइल बढ़ जाएगा, और जब बाइल बढ़ेगा तो बाइल जो है वो विटामिन A, D, E और K को हज़म करने के लिए, उनको ग़िज़ा से एब्ज़ॉर्ब करने के लिए जिस्म में बड़ा ज़रूरी होता है। ये तमाम वो अज़ा हैं जो कि हमारी स्किन को, हमारी जिल्द को बहुत बेहतर बना देते हैं। हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज जो है स्टेप 5 के तौर पे वो बड़ा ज़रूरी है। गहरी नींद लेनी बड़ी ज़रूरी है। गहरी नींद जो है वो
एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती है। इससे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सिगरेट नोशी और अल्कोहल से बचना भी बहुत ज़रूरी है। वर्जिश करनी इसलिए ज़रूरी होती है कि वर्जिश करने से जिस्म की सोजिश भी कम होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे जल्द बहुत बेहतर हो जाती है और इसकी ऑक्सीजन भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ इसकी न्यूट्रिशन भी बहुत इम्प्रूव कर जाती है। नाज़रीन, अब आखिर में मैं इस बात का खुलासा पेश करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी जिल्द को काफ़ी ऐसे तक जवान रख सकते हैं और ख़ुद भी जवान दिख सकते हैं और अच्छे लग सकते हैं। और वो तमाम मुतासरा प्रोटीन्स जिनको AGEs कहते हैं और ALEs कहते हैं, उनके तबाकुन असरात से अपने आप को निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोटीन्स फ़ैट, रिफाइंड शुगर्स, जिस्मानी प्रोटीन्स और हरारत, जो कि जिस्मानी हरारत होती है उसके नतीजे में ये पैदा होती हैं। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ पैदा करती हैं, फ्री रेडिकल्स पैदा करती हैं। ये तमाम चीज़ें मिलके हमारी जिल्द को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। उसके अलावा जिस्म के बाकी अज़ा भी मुतासर होते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए या इनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी सब्जियों, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, दालों, फ्रूट्स वगैरह से हासिल होते हैं। यूँ तो ये तकरीबन तमाम फ्रूट्स और तमाम दालों और तमाम गोश्त से हासिल होते हैं, मगर इसके लिए कुछ ख़ास किस्म के जो अज्जा हैं, कुछ ख़ास किस्म के ग़ज़ाएँ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आप इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ कुछ आप अपना लाइफ़स्टाइल इस तरह का रखेंगे कि जिससे आपके जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट पैदा हों। एंटीऑक्सीडेंट जब ज़्यादा पैदा होंगे तो जो ऑक्सीडेंट हैं जो कि AGEs पैदा करते हैं, उनको ये न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। तो दोनों का बैलेंस जब रहेगा तो आप लंबे अरसे तक जवान रहेंगे। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ एंटीऑक्सीडेंट हैं, जिसमें ओमेगा 3 जो कि कॉड लिवर ऑयल में मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन A और विटामिन D भी होते हैं। ये तमाम अज़ा जो हैं ये जिस्म को एक डिफेंस सिस्टम को मजबूत रखते हैं। इसके अलावा जिस्म में इन्फ्लेमेशन, सूजन जो होती है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की जिस्म को ज़रूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल मुख्तलिफ़ तरीके से आता है। उसके लिए आपको सैचुरेटेड फ़ैट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल की जिस्म को बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस्म के तमाम सेल्स की मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं। इसके अलावा जितने हार्मोन्स होते हैं वो और विटामिन D भी कोलेस्ट्रॉल से बनती है। तो जिस्म में जितना रिपेयर वर्क होता है, जिस्म में जो तमाम मरम्मत होती है, वो कोलेस्ट्रॉल से होती है। सूरज की रोशनी की भी जिस्म को बहुत ज़रूरत होती है। नाज़रीन, सूरज की रोशनी न सिर्फ ये कि जिसमें विटामिन D को पैदा करती है, बल्कि इसमें मौजूद इंफ्रारेड रेज़ जिस्म में तकरीबन 2 इंच तक सरायत कर जाती हैं और ये जिस्म के अंदर एक ख़ास किस्म का हार्मोन बनाती हैं, इसको मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन यूँ तो नींद में बहुत मददगार होता है, मगर इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है। मुख्तलिफ़ किस्म के फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें सब्ज़ चाय है, गुल ख़त्मी की चाय है, टमाटर हैं, सब्ज़ियाँ हैं, जिसमें क्रूसिफरस सब्ज़ियाँ ख़ास तौर पे जो गोभी नुमा सब्ज़ियाँ होती हैं, जिसमें ब्रोकली भी शामिल है, उनके अंदर बड़े ज़बरदस्त फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाज़रीन, ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स न सिर्फ ख़ुद पैदा करते हैं, बल्कि सेल के अंदर जाके, जिस्म के जो खुलिये हैं उनके अंदर जाके DNA के लेवल पर मुख्तलिफ़ जो जीन्स हैं एक्टिवेट कर देते हैं। ये जीन्स बहुत सारे एंजाइम्स बनाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स को पैदा करते हैं। बहुत सारे विटामिन्स हैं ख़ास तौर पे जो कि बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे, जिसमें विटामिन E है और विटामिन C है। विटामिन E जो है वो जैतून के तेल में होता है, मुख्तलिफ़ बीजों में पाया जाता है। ये मुख्तलिफ़ नट्स में, जितने भी ड्राई फ्रूट उसमें पाया जाता है। विटामिन A का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन A बीटा कैरोटीन की शक्ल में होता है, लेकिन ये बाद में एक्टिवेट होकर विटामिन A में कन्वर्ट होता है। ये जल्द को अंदर से बाहर से दोनों तरफ से महफूज रखता है। इसके अलावा सेलेनियम है। सेलेनियम जो है वो DNA को रिपेयर करता है, DNA की मरम्मत करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स को बहुत बढ़ा देता है। इसके अलावा ऐसे एंजाइम पैदा करता है जो एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाते हैं। ये हर तरह की मछली में पाया जाता है। इसके अलावा ये अंडे में बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ग्लूटाथायोन है। ग्लूटाथायोन को मास्टर एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। ये पालक में होता है, एवोकाडोज़ में होता है और इसके अलावा ये ब्रोकली में भी पाया जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा बहुत अहम चीज़ है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड हैं, जिनको ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन कहते हैं। ये वो अमाइनो एसिड हैं जो कि हमारी स्किन में मौजूद इलास्टिक सब्सटेंस, यानी कि वो प्रोटीन्स हमारे जल्द में जो कि हमारे जल्द में लचक पैदा करती हैं, उनका हिस्सा हैं। इन प्रोटीन्स को हम इलास्टिन कहते हैं और कोलेजन भी कहते हैं। इलास्टिन और कोलेजन जो है वो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो बड़े गोश्त में, इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा मुर्गी के पंजों में और मुर्गी उसकी जिल्द होती है उसमें, और उसके अलावा फ़िश और फ़िश के जो जिल्द होती है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने से आप अपना कोलेजन बढ़ा सकते हैं और स्किन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बोन ब्राथ या यखनी बनाने का जो तरीका है
जो कि बड़े गोश्त की भी बन सकती है और मुर्गी की भी बन सकती है। इसमें मुर्गी की हड्डियाँ और गोश्त को हम काफ़ी अरसे तक गर्म करते हैं, उसको उबालते हैं, उसके बाद उनको उसकी यखनी निकालते हैं और उसको काफ़ी देर तक हल्की आंच पे पकाने के बाद ठंडा करते हैं। तो उसके बाद ये एक गाढ़ी किस्म की यखनी बनती है, इसको हम बोन बरात कहते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपकी जिल्द बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। दीगर जो ग़िज़ाएँ हैं उसके अंदर अगर आप मछली इस्तेमाल करें, सार्डीन है, सैल्मन है, इसके अलावा आंवला है, लेमन, लाइम जिसमें विटामिन सी होता है, बड़ी मिर्च है, कद्दू के बीज हैं, जैतून का तेल है और जैतून है, इसके अलावा गाजर और पालक, ब्रोकोली, गोभी, टमाटर, ये तमाम चीज़ें वो हैं कि इनके इस्तेमाल करने से इनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, मुख्तलिफ विटामिन्स भी होते हैं जो हमारी जिल्द को बिल्कुल ठीक रखते हैं। कुछ तेल हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। इसमें सोयाबीन है, सूरजमुखी है, मक्की है और कपास के बीज के जो तेल होते हैं ये पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल हैं। ये जिस सेल में भी जाते हैं, जिस्म के जिस टिश्यू में जाते हैं उसको ऑक्सीडाइज़ कर देते हैं। ऑक्सीडाइज़ करके उसका जो डीएनए है और उसके अंदर मौजूद बाकी सेल के अंदर मौजूद जो बाकी अज्जा हैं और सेल मेम्ब्रेन उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है, यही ALEs को पैदा करते हैं। उसकी बजाय आप जैतून का, सरसों का तेल, नारियल का तेल, एवोकाडो का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ चर्बी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, चर्बी को वैसे बड़ा बदनाम किया जाता है मगर ये बहुत अच्छी होती है। नाज़रीन, एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में बनाने के लिए लाइफस्टाइल बड़ा अहम रोल प्ले करता है। इसमें अच्छी नींद जो 6 से 8 घंटे हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग और वर्जिश, ये 3 अहम सुतून हैं अच्छी सेहत के जो एंटीऑक्सीडेंट पैदा करते हैं, आपकी जिल्द को मुतासिर नहीं होने देते और आपको हमेशा जवान रखने में मुमकिन साबित होते हैं। अभी हम आखिर में मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ज़्यादा ब्यूटी टिप्स भी दे सकूँ। जिल्द के मतलब मैं बहुत सी और वीडियोस भी लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको हेल्थ टिप्स दूँगा और अच्छी जिल्द कैसे बनाई जाती है, कैसे लंबे अरसे तक जवान रहा जा सकता है, इसका तरीके बताऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भी कीजिए क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मेरे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम काफ़ी लोगों तक पहुँच सके।